In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, today we will start the most important topic, which is axillary artery. एक्चुअली हम लोगों के पास एक्सिलरी आर्टरी कॉन्टिन्यूएशन होती है सबक्लेवेन आर्टरी। सबक्लेवेन आर्टरी जो कि ड्रेनेज ला रही होती है नेक एंड अपर रीजन से, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सिलरी आर्टरी, एंड देन एक्सिलरी आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी। नॉर्मली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि हमारा ह्यूमरस का अपर पार्ट डैमेज हुआ है तो कौन सी आर्टरी इफेक्ट होगी, एक्सिलरी आर्टरी, और अगर ह्यूमरस का लोअर पार्ट इफेक्ट हुआ है तो देन ब्रेकियल आर्टरी इफेक्ट होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका ऑरिजिन। इट बिगिनस एट द लैटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। अगर फ़र्ज़ करें ये हम लोगों के पास फर्स्ट रिब है, इसके लैटरल पोस्टीरियरली हम लोगों के पास एक्सिलरी आर्टरी ओरिजिनेट करती है, और टीरीज़ मेजर एक मसल होता है, उसके आके इंफीरियर बॉर्डर पे ला के ये लाई करती है। अब हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। एक्चुअली हम लोगों के पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम लोगों के पास आर्टरी है और ये हम लोगों के पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है। अब आर्टरी का वो सारा पार्ट जो मसल के अबव है वो पार्ट नंबर 1 हुआ, जो कि इसके कौन से बॉर्डर वाली साइड है, मीडियल बॉर्डर वाली साइड। सेकंड पार्ट हम लोगों के पास वो है, अब मसल ऊपर है एंड आर्टरी नीचे चली गई है, तो वो पार्ट हम लोगों के पास सेकंड पार्ट हुआ, और थर्ड पार्ट वो है जो सारा के डिस्टली लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लोकेशन हम लोग पार्ट 1 की पढ़ते हैं। अब पार्ट 1 जो है वो 1 ब्रांच रहता है, पार्ट 2 2 ब्रांचेस, एंड पार्ट 3 3 ब्रांचेस। अब हम लोग कहते हैं कि लैटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब एंड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। ठीक है, लैटरली हम लोगों के पास रिब से स्टार्ट करती है, और जो हम लोगों के पास मसल है पेक्टोरलिस माइनर, उसके हम लोगों के पास मीडियल बॉर्डर वाली साइड पे ये लाई कर रही होती है। ये आगे से ओनली 1 ब्रांच देती है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अब सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है, द थोरेसिक डायरेक्टली इंडिकेट्स दैट ये थॉरेक्स के रीजन और वहाँ पे लोकेटेड मसल्स को प्रोवाइड करेगी। अब कौन कौन सी मसल्स आ जाएंगी, सबक्लेवियस, देन हम लोगों के पास सिरेटस इंटीरियर, ये वो मसल होती है जो फर्स्ट रिब से ओरिजिनेट कर रही होती है, एंड देन हम लोगों के पास पेक्टोरल मसल, एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेसेस। ठीक है, देन हम लोग जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 हम लोगों के पास 2 ब्रांचेस देता है, और पार्ट 2 सारा वो होता है जो पेक्टोरलिस माइनर मसल के बिल्कुल नीचे लाई कर रहा होता है। अब आगे से इसकी एक ब्रांच को हम लोग कहते हैं थोरैको एक्रोमियल, एंड सेकंड ब्रांच को हम लोग कहते हैं लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग के फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं थोरैको एक्रोमियल। थोरैको एक्रोमियल आगे से फर्दर 4 ब्रांचेस दे रही होती है। 1 इज़ एक्रोमियल, क्लेविकुलर, डेल्टॉइड, पेक्टोरल। अब एक्रोमियल एक्रोमियम को देगी, क्लेविकुलर ऑब्वियसली क्लेविकल, डेक्टोइल एंड पेक्टोरल ये दोनों इन मसल्स को देंगी। इसकी इजीली निमोनिक्स क्या है, AC की DP, फॉर एक्रोमियल्स, क्लेविकुलर, डेल्टॉइड एंड पेक्टोरल। ठीक है, देन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच हम लोगों के पास आ जाती है लैटरल थोरेसिक आर्टरी। अब सेम हम लोगों के पास जैसे कि वहाँ पे भी हमने थॉरिक्स पढ़ा था, यहाँ पे भी थॉरिक्स है। अब सेम वो जो मसल्स वहाँ पे थी ये भी हम लोगों के पास मसल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब ये डिसेंड कहाँ से करता है, लैटरल बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल से, और ये सप्लाई किसको करता है, वही सेम पेक्टोरल को, सिरेटस इंटीरियर को, इंटरकोस्टल मसल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के पास लैटरल थोरेसिक आर्टरी में पूछा जाता है वो ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को एंड द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट से हम लोगों के पास सारे जो हम लोग में ड्रेनेज होती है लिम्फ नोड्स, एंड लिम्फ नोड से आगे हम लोगों के पास लैटरल थोरेसिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों के पास ये पूछी जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हम लोगों के पास 3 ब्रांचेस देता है, और ये एक्सटेंड करता है लैटरल बॉर्डर ऑफ द माइनर मसल से। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देते हैं कि इनकी कौन सी ब्रांचेज हैं, सबस्कैपुलर आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द सबस्कैपुलर, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक कि ये जो सबस्कैपुलर है ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रांच थर्ड पार्ट की फर्स्ट ब्रांच है विच इज़ द सबस्कैपुलर, और ये एक्सटेंड कहाँ से करती है, लैटरल बॉर्डर ऑफ द सबस्कैपुलर टू द एंटीरियर एक्सिलरी वॉल। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये आगे से इसकी 2 ब्रांचेस फर्दर ओरिजिनेट करती हैं। द नंबर 1 इज़ द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, एंड द नंबर 2 इज़ द थोरैकोडोर्सल आर्टरी। अब नाम से इंडिकेट कर रहा है सर्कम, एंड देन इट इज़ अ स्कैपुलर, मीन्स के स्कैपुला के एक फर्दर रीजन पे ये हम लोगों के पास एक सर्कल लाइक गुच्छा टाइप ये बनाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये कर्व पोस्टीरियरली अराउंड द स्कैपुला
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लैटरल बॉर्डर को सप्लाई करता है। सब स्कैपुलैरिस एक मसल जो स्कैपुला पे अटैच होता है, टीडीज मेजर जो इसका लैटरल बॉर्डर पे अटैच होता है, एंड डॉर्सम साइड। इस सब को कौन प्रोवाइड करता है? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, जो कि एक गुच्छा टाइप बना देती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास थोरैकोडोर्सल आर्टरी आती है, जो कि इसको प्रोवाइड करती है इंफीरियर एंगल एंड लैटिस्मस डोर्साई। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैंक कि थोरैकोडोर्सल आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो लैटिस्मस डोर्साई को प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक इंफीरियर एंगल होता है, उसको भी हम लोगों के पास थोरैकोडोर्सल आर्टरी सप्लाई करती है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल कोरैकोब्रैकियालिस एंड बाइसेप ब्रैकियाई, टू मसल्स अटैच होती हैं शोल्डर, उनको प्रोवाइड करती है। और ये एंटीरियरली आगे से हम लोगों के पास किस तरफ मूव कर जाती है? लैटरल साइड पे। और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ये इंपॉर्टेंट है, ये पोस्टीरियर से आती है और मीडियल साइड पे मूव कर जाती है। ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट को प्रोवाइड करती है, और मसल्स को कौन कौन सी? डेल्टॉइड, टीरीज मेजर एंड टीरीज माइनर। इन सारे मसल्स को कौन सी प्रोवाइड करेगी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। और जैसे कि इनका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, तो ये एक सर्कल हम लोगों के पास टाइप का बना देते हैं। एंड देन अगर ये ह्यूमरल पे, तो इस सब पे हम लोगों के पास ह्यूमरस की मसल्स होंगी, और यहाँ भी सेम लाइक ह्यूमरस है, तो यहाँ भी ह्यूमरस की ब्रांचेज मसल्स होंगी। अगर हम लोगों के पास नेम स्कैपुलर होगा तो स्कैपुलर की अटैच मसल्स होंगी, और ह्यूमरल होगा तो ह्यूमरल की अटैच मसल्स होंगी। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सिलरी आर्टरी।